हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज बच्चों हम पढ़ेंगे हाई स्कूल में अध्याय 4.2 के सवाल। तो देखिए क्या है। पहला सवाल बोला है गुणनखंड विधि से निम्न के मूल ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले आप लोग से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बच्चे जो हैं वो अपनी तैयारी अच्छे से रखें, क्योंकि फरवरी से पेपर चालू होगा। तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी को करते रहें ताकि आपका अच्छा रिजल्ट बन सके। तो आइए देखते हैं सवाल को हम। तो बोल रहा है गुणनखंड विधि से निम्न के मूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला सवाल दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। देखिए इसका हम पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करने के बाद ही हमें मूल ज्ञात होगा। तो गुणनखंड कैसे होता है, देखिए इसका मल्टीपल हम इससे कराएंगे। तो इसका मल्टीपल कराएंगे, देखिए जैसे ये एक्स स्क्वायर है तो इसका अगर गुणांक देखा जाएगा तो a बराबर 1 निकलेगा और इसमें b बराबर क्या निकलेगा, -3, और c बराबर क्या निकलेगा भैया, -10। यही तो निकलेगा बिल्कुल। तो देखिए अगर हम 10 का गुणा इसमें करा लेते हैं तो क्या आएगा, 10 एक्स स्क्वायर, यही तो आएगा। अब इस 3 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि गुणा करने पर क्या आए, 10 आए, और जुड़ने या घटने पर 3 आए। तो जैसे जिन बच्चों को नहीं निकाल पाते वो 10 का लासा निकाल लेंगे। तो क्या आएगा, 5 गुणा 2, देख लीजिए 5 दूना 10, और अगर 5 में से 2 घटा दे रहे हैं तो क्या आ रहा है 3। लेकिन देखिए यहाँ पे माइनस है, बड़ी संख्या का चिन्ह लेना है तो इसी तरह यहाँ पे रखेंगे। तो चलिए हम करते हैं। तो देखिए भैया एक्स स्क्वायर, देखिए ये माइनस को इधर ही रख दो। अब ब्रैकेट में 5 में से 2 घटाया जाएगा तो हमारा 3 आएगा, और माइनस का 10 जैसे वैसे लिख दीजिए। तो ये रफ कार्य को ऐसे करके उसके बाद मिटा देना। चलिए देखते हैं। तो ये हमारा बन गया एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए समझ लीजिए 5 में से 2 जा रहा है, 3 भी आ रहा है, और 5 दूना 10 भी आ रहा है, ये चीज देखना है। और ये माइनस ऐसे लेकर ब्रैकेट में रखेंगे तो इससे गलती नहीं होगी, माइनस और प्लस की। तो चलिए करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का गुणा कराएंगे प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस और यक्स का यक्स, फिर माइनस माइनस प्लस और 2x और माइनस का 10। देख लीजिए आप सब, ये हो गया ना। देखिए ये माइनस में से अगर प्लस घटेगा, 5 में से 2 गया, 3 भी आएगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, माइनस भी आएगा। तो इसीलिए इसको ब्रैकेट में रखा गया है ताकि आप सब अच्छे से समझ सके। तो बहुत ही ध्यान से देखिए किस तरह से लग रहा है, बहुत ही सरल है और हमें आसानी से 4-5 नंबर मिल जाएंगे पेपर में। तो देखिए हमने कर लिया। तो अब इन दोनों में से जो कॉमन है कॉमन कर लीजिए। तो इसमें x कॉमन है, इसमें भी, तो x निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1x, यहाँ पे माइनस का 5, यहाँ से प्लस का 2 निकाल लीजिए, क्या बचेगा, x बचेगा, और माइनस का, देखिए 10 में से 2 निकले 5, 2 पंचे 10 होता है ना, बराबर 0। तो देखिए ये दोनों फिर से कॉमन है, कॉमन कर लीजिए भैया, x माइनस 5, और उसके बाद देखिए जो ये इसमें कॉमन आया और इसमें, इसको एक ब्रैकेट में साथ में लिख लिया जाता है इकट्ठे। तो x प्लस 2 बराबर 0। अब इसके मूल हमें बताना है। तो देखिए पहले ले लीजिए x माइनस 5 बराबर 0, यानी x बराबर प्लस 5, और इसी तरह x प्लस 2 ले लीजिए बराबर 0, x बराबर -2। तो इसके मूल क्या निकल गए, x बराबर -5 और -2, यही इसके मूल हो गए। तो हमें यही मूल ज्ञात करना था इसमें। तो बहुत ही प्यारा सवाल है, सिर्फ अच्छे से समझना है और अच्छे से देखना है। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0 दिया है। तो हमने क्या बताया था, इसका गुणा इसके साथ करेंगे। तो 6 का गुणा 2 से करोगे कितना आएगा, 6 दूना 12x स्क्वायर आएगा। अब क्या शर्त है कि इस यक्स यानी एक गुणांक है इसका, एक यक्स को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि गुणा करने पर क्या है भैया, 12 है, और जुड़ने पर या घटने पर हमें एक यक्स प्राप्त होना चाहिए। तो हम 12 के एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम निकालो जिन्हें नहीं आता, और बाकी पता है 3 चौक 12 होता है। तो देखिए 4 गुणे 3, 4 गुणे 3, 4 तिया 12 बन रहा है बिल्कुल।
अब ये देख लो घटाने पर, तो घटाने पर एक भी आएगा, आ रहा है एक ना, बिल्कुल आ रहा है। तो बस ऐसे हल कर लीजिए। देखिए 2x² प्लस ये वाला चिन्ह ऐसे रख ले, फिर ब्रैकेट बना दे तुरंत। फिर क्या हुआ है 4 माइनस 3 और ये वाला x माइनस 6 बराबर 0। अब गुणा करा दीजिए 2x² प्लस का गुणा प्लस में होगा तो प्लस 4x प्लस माइनस माइनस 3x और माइनस 6 बराबर 0। देखिए इसको चेक कर लीजिए, 4 में से 3 गया, 1 बच रहा है प्लस में, सही है। अब यहाँ कॉमन ले लीजिए। देखिए इसमें 2 कॉमन है 2 और इसमें x भी, तो 2x कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे बचेगा सिर्फ x और यहाँ पे प्लस का 4 और उसी तरह इसमें क्या करेंगे, देखिए माइनस। तो देखिए यहाँ पे अगर माइनस निकाल लेंगे -3 तभी तो यहाँ पे प्लस का x बचेगा और यहाँ पे देखिए माइनस में से निकल गया है तो क्या बचेगा प्लस का। देखिए थोड़ा सा भैया 4 में से 4 3 12 तो यहाँ पे 3 है, 3 निकाले 2 बच रहा है तो 2 बच जाएगा। देखिए x प्लस 4 मिल रहा है, क्योंकि क्यों गलती हुई है, 2 कॉमन है, यहाँ पे कॉमन नहीं लिया गया भाई। 2 निकाल लेंगे तो सिर्फ 2 ही तो बचेगा। तो ये सब आपको अच्छे से देख कर करना है कि गलती ना होने पाए, ये आपका रफ कार्य है। तो देखिए x प्लस 2 निकल गया तो यहाँ पे और -3 निकाल लिए तो x और प्लस का 2 बच गया। देखिए अगर पता करना है कि हमने सही कॉमन लिया तो क्या करिए, गुणा करके देख लीजिए। 2x का गुणा कराएंगे 2x² प्लस 2 दूना 4x आ रहा है ना, यानी सही है। तो इसी तरह अब इन दोनों में फिर x प्लस 2 क्या है, कॉमन है और इसमें 2x माइनस 3 को इकट्ठे एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो ये हो गया। अब मूल ज्ञात करना है तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2। इसी तरह इधर 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 3 और x बराबर 3/2। भाई ये गुणे में इधर आएगा भाग में, तो मूल क्या निकला x बराबर -2, 3/2। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये है गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना। आइए चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। तो देखिए भैया तीसरा सवाल, देखिए तीसरा सवाल रूट लगा हुआ है, जो कि बच्चे देखकर क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन सरल बहुत है। देखिए कैसे, हमें क्या करना है, हमने बताया कि इन दोनों को पहले आपको गुणा कराना है। गुणा कराने के बाद जो आता है इस बीच वाले भाग को उसी हिसाब से गुणा करिए कि उतना आ जाए जो गुणा करने पे आए, और जुड़ने या घटने पर 7x भी आए, बस इसकी यही शर्त होती है। तो आइए सबसे पहले तो गुणा करा कर देखते हैं। देखिए √2 और √2, तो क्या हो जाएगा गुणा इसका 2, और 2 का गुणा 5 में होगा 10 आएगा। देख लीजिए गुणा हो गया कि नहीं, 10x²। अब इसको जो है ऐसे तोड़ दीजिए कि क्या आ जाए भैया, हमारा आ जाए 10x²। तो बहुत सरल है, 5 दूना 10, तो 5 दूना 10 भी बनेगा और 5 में 2 जोड़ रहे हो 7 भी आ रहा है। देखो कितना सरल था। तो बढ़िया से समझिए और बिल्कुल भी घबराइए ना, सवाल को पहले हल कीजिए। हल करने से पहले तो पता नहीं चलेगा कठिन है कि सरल, तो हल जरूर करिए। तो चलिए देखते हैं। तो √2x² प्लस लगाइए और ये ब्रैकेट में हमने बताया 5 + 2 और x + 5 √2 बराबर 0। बस चलिए हल करिए भैया। √2x² प्लस का गुणा 5 में प्लस x + 5x, इसी तरह प्लस 2x और इसी तरह प्लस 5 √2 बराबर 0। कॉमन ले लीजिए आराम से। देखिए इसमें क्या कॉमन हो सकता है कि बढ़िया से हमारा आ जाए, बताइए। तो इसमें हम निकाल लेंगे सिर्फ x निकालेंगे तो क्या बच रहा है, ध्यान देते हैं। तो बच रहा है √2x, ये बचेगा √2x और प्लस का सिर्फ 5, बिल्कुल। इसी तरह यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से हम निकालेंगे क्या, तो यहाँ से निकाल लीजिए प्लस का 2, क्या प्लस का 2। तो देखिए 2 निकल गए तो √2 बचेगा ना, बिल्कुल बचेगा। और यहाँ पे प्लस का 5। देखिए भैया थोड़ा सा √2 निकालिए, क्यों, क्योंकि √2 निकालोगे तभी तो रूट में बचेगा, बिल्कुल। चलिए √2 निकाल लिए। तो देखिए यहाँ से
√2 निकल गया 5 बचा, और 2 में से √2 निकल गया 2 बचेगा। हमने क्या बताया, कॉमन लेने के बाद अगर आपको लगता है गलत है तो गुणा करा के तुरंत देख लो। देख लेते हैं, यक्स का गुणा इसमें होगा, यक्स स्क्वायर है यक्स का, ये भी है। इसी तरह √2 का गुणा होगा 2 आएगा, बिल्कुल सही है। यानी इसी तरह 5 में √2 का 5 √2 आएगा, तो यानी हमारा कॉमन लेना सही है। आगे चलते हैं, फिर ये दोनों फिर से कॉमन हो जाएंगे। कर लेते हैं √2x प्लस 5, और इधर करेंगे तो x प्लस √2, इनको इकट्ठे लिख दिया जाता है, बराबर का 0। अब हमें मूल ज्ञात करना है तो ज्ञात हो जाएगा। पहले ले लेते हैं √2x प्लस 5 बराबर 0, तो √2x बराबर -5, और यहाँ पे करेंगे x बराबर, तो ये इंटू में इधर आएगा डिवाइड में, -5 बटे √2, ये हो जाएगा। इसी तरह इसमें का x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का √2। तो क्या ज्ञात हुआ, मूल x बराबर माइनस का √2 कॉमा -5 बटे √2, यही इसके क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे। तो इसी तरह हमें अच्छे से कर लेना है, और कॉमन लेने में बिल्कुल गलती ना करें, और प्लस माइनस में बिल्कुल गलती ना करें, क्योंकि सवाल यानी मैथ में छोटी से भी छोटी गलती हमारे पूरे सवाल को गलत कर सकती है। तो आइए देखते हैं हम चौथा सवाल, और रफ कार्य को इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। चलिए देखिए, 2x² - x प्लस 1 बटे 8 बराबर क्या है, 0। तो देखिए क्या करेंगे, तो 8 का गुणा करा दीजिए ऊपर, अब जैसे कराएंगे सब खत्म। तो 8 दूनी 16x² हुआ। देखिए 8 दूनी 16x² माइनस का 8 एक कम 8x। देखिए इसमें अगर 8 होगा तो 8 से 8 कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, केवल 1 बचेगा, और इसी इधर कराएंगे तो 0 हो जाएगा। समझ गए, यानी हमने ऊपर क्या किया, 8 का गुणा करा दिया, 8 दूनी 16, 8 एक कम 8x। 8 यहाँ पे अगर देखिए गुणा होता तो 8 से 8 कट जाता, 1 ही बचेगा, तो इसी तरह ये खत्म हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और 0 भाई इधर कराए तो इधर भी कराए, तो 0 में कराएंगे 0 ही आएगा। अब हमारा इसको ऐसा क्यों किया गया, द्विघात समीकरण में अच्छे से बनाने के लिए। अब हम आराम से क्या कर सकते हैं, गुणनखंड। तो देखिए 16 का इसमें अगर गुणा होगा 16x² आएगा। अब 8 को तोड़ना है तो हो जाएगा, देखिए कैसे, 4 + 4 बराबर 8, 4 × 4 बराबर 16 बन गया। कर लीजिए 16x², यहाँ क्या करेंगे भैया माइनस, और यहाँ रखेंगे 4 + 4 x + 1 बराबर 0। बस सिंपल करिए, 16x², यहाँ पे करेंगे माइनस x का गुणा 4x माइनस x का गुणा 4x + 1 बराबर 0। बस तुरंत चेक कर लीजिए कि माइनस माइनस प्लस भी हो रहा है, 4 4 जुड़ के 8, और माइनस में आएगा भी, सही है। कॉमन लेना बाकी है, ले लीजिए, 4x कॉमन कर लीजिए। 4x कॉमन होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4x, और यहाँ पे माइनस का 1। इसी तरह यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लीजिए, तो ये 4x प्लस में हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा, बराबर 0। तो 4x - 1, और इसी तरह भैया 4x - 1, ये जो कॉमन लिए है, और ये जो एक बार हुआ फिर से, बराबर 0। अब इसका मूल लिखेंगे तो 4x - 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 1/4। तो इसी तरह इसका भी निकालेंगे तो वही आएगा। तो इसका मूल क्या हो गया, x बराबर 1/4 और 1/4 आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो बहुत ही प्यारे सवाल है, आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, और अच्छे से कर लेते हैं तो आपको अच्छा नंबर प्राप्त होगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। आइए देखते हैं भैया 5वां सवाल, यानी पहले का लास्ट सवाल। देखिए लिखा गया है 100x² - 20x + 1 बराबर 0। तो इसको हल करेंगे तो 100 का गुणा 1 में करा लेंगे तो कितना आएगा, 100x² आएगा। अब 20 को तोड़ना है तो किस में तोड़ेंगे, अगर 10 में तोड़ लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। 10 दाम में 100, और x² और 10 10 20x।
लेकिन किस में आ रहा है, माइनस में, तो उसको यहाँ से देखेंगे। तो 100x² देखिए ये माइनस को ऐसे बाहर रखिए और इसको 10x और प्लस 10x जो करने पे आ रहा है कर लीजिए, +1 बराबर 0। ठीक है, चलिए देखिए माइनस का गुणा कराएंगे। 100x² माइनस का 10x और माइनस का 10x और प्लस का 1 बराबर 0। देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस +1 बिल्कुल। तो अब क्या आएगा, अब हम लेंगे कॉमन। क्या लेंगे, कॉमन। चलिए कॉमन लेके देखते हैं। तो यहाँ से 10x निकलेगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 10x माइनस का 1। यहाँ से देखिए अगर इसमें से माइनस निकाल लेंगे 1 तो यहाँ पे तभी तो प्लस में बचेगा 10x, ये देखिए, और इसी तरह बच गया। प्लस में से माइनस निकलेगा तो क्या बचेगा, -1 बराबर 0। देखिए फिर से ये दोनों कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं। 10x - 1 और इसी तरह इन दोनों को इकट्ठे लिखेंगे, 10x - 1 बराबर 0। तो देखिए भैया क्या होगा, तो हमारा होगा 10x - 1 बराबर 0। तो 10x बराबर -1 उधर जाएगा +1, x बराबर 1/10 हो जाएगा। देखिए ये दोनों एक के तरह है, तो यानी x बराबर 1/10 और 1/10 यही इसके क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे। तो इसी तरह हम ज्ञात करेंगे। इसको मिटा देते हैं रफ्तार। देखिए क्या किया गया, इसको ध्यान समझिए। इसका दोनों का गुणा होता है और इसको ऐसे दो भागों में बांटा जाता है। गुणा करने पर जो इनका मल्टीपल करने पे आ रहे वो आए और फिर इनको कॉमन करके हल कर दिया जाता है। देखिए भैया ये तो पूछा था गुणनखंड विधि से। अगर जैसे कभी कभी दे दिया जाता है सूत्र द्वारा, किसके द्वारा, सूत्र द्वारा मूल ज्ञात करिए, तो इसको भी देख लेते हैं। एक सवाल सरल है, तो उसके लिए हमें सूत्र पता होना चाहिए। a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। इसी तरह होता है एक और a - b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² - 2ab। तो देखिए जैसे इसी सवाल को लगाकर देखते हैं। तो 100x² - 20x + a। अब देखिए इसी सवाल को हम सूत्र द्वारा कर रहे हैं। अगर मान लीजिए पेपर में पूछा जाए तो आप इस तरह लगाएंगे। जब लिखा रहे सूत्र द्वारा तभी, अगर गुणनखंड द्वारा बोला रहे तो इसी तरह लगाइए भैया। चलिए तो देखिए 100x² यानी देखिए ये माइनस है तो -2ab है, तो a² ढूंढेंगे तो ये 10x² बनेगा। अब b² चाहिए तो यानी +1 हमारा b² बन गया, -2ab 2 गुणे a हमारा 10x गुणे b हमारा 1 बराबर 0। देखिए a² + b² - 2ab बन रहा है, तो सूत्र बनेगा 10x - 1 का स्क्वायर मतलब a - b का होल स्क्वायर। अब इसको एक दो बार लिख लेते हैं। तो ये देखिए लिख लिए, ये देखिए, तो देखिए ये और ये आ गया कि नहीं आ गया। तो सूत्र द्वारा इस तरह लगेगा, मूल ज्ञात हो जाएगा यहाँ से बराबर 0। तो 10x बराबर 1, x बराबर 1/10 सेम है, तो x बराबर 1/10। तो ये था सूत्र द्वारा। अगर बाई चांस पूछा जाए पेपर में तो हम ऐसे लगाएंगे। बस आपको ये सूत्र अच्छे से याद होने चाहिए। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, और जितने भी बीजीय व्यंजक वाले सूत्र हैं आपको वो सारे अच्छे से याद होने चाहिए। हम आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको वीडियो को शेयर कर दें, ताकि जो बच्चे ना समझ में आया हो, कम आता हो, उनको ये शेयर करने से अच्छे से आने लगे। जय हिंद, जय भारत।